हिंदुस्तान का ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है। 2-4 बीवियां और 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4-4 बच्चे चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आपने कभी न कभी तो अपने पॉलिटिशियन से या फिर धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे कभी न कभी तो सुना होगा। ये टॉपिक ये है कि क्या आने वाले 10 या 50 सालों में क्या ऐसा हो सकता है कि मुसलमानों की जो आबादी है वो हिंदू आबादी से ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो हिंदू कम्युनिटी को ओवरटेक कर देगी। तो हम ये डेटा के बेस पे समझेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है। पहला हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है आप देख रहे हैं कि सन 1971 में और सन 1911 के बीच आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लगातार गिरती आ रही है। तो दूसरे पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि क्या हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, जो अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये फैक्ट सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि हिंदू जो हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है और मुस्लिम की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो हम इस डेटा के बेस पे समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा है। तो आप देख रहे हैं कि सन 1981 और 91 के बीच हिंदू की जो पॉपुलेशन थी वो 25.1 थी, जबकि मुस्लिम की थी 34.5। वहीं गिरकर 2011 और 11 में 16.8 थी और जो मुस्लिम थे उनके 24.6% थी। तो इस डेटा के बेस पर आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम और हिंदू जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, जबकि इस डेटा ये बता रहा है कि दोनों कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लगातार गिरती आ रही है। पॉपुलेशन को काउंट करने में तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है टीएफआर, यानी कि क्या टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है उसे हम टीएफआर कहते हैं। तो इस डेटा के बेस पे समझेंगे कि क्या एक मुस्लिम महिलाएं जो का अक्सर कहा जाता है कि वो 8-8 और 12 बच्चों को जन्म दे रही हैं, जबकि एक हिंदू महिलाएं 2 बच्चों को जन्म देती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसको भी हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2005 और 6 में एक हिंदू महिलाएं 2.59 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं एक मुस्लिम महिलाएं 3.50 बच्चों को जन्म दे रही थी, 3.40 बच्चों को जन्म दे रही थी। वहीं 2015 और 16 में ये घटकर आंकड़ा एक हिंदू महिला 2.13 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं एक मुस्लिम महिलाएं 2.16 बच्चों को जन्म दे रही थी। अगर हम मोटे तौर पर समझना चाहें तो हम पाएंगे कि अगर 100 हिंदू महिलाएं 259 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं 100 मुस्लिम महिलाएं 340 बच्चों को जन्म दे रही थी। यही डेटा 2015 और 16 में घटकर एक 100 हिंदू महिलाएं 213 बच्चों को जन्म दे रही थी, वहीं 100 मुस्लिम महिलाएं 216 बच्चों को जन्म दे रही थी। डेटा के बेस पर आप समझ रहे होंगे कि ये जो तथ्य फैलाया जा रहा है, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि हिंदू महिलाएं के मुकाबले मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही है, ये भी सरासर गलत और तथ्यहीन बात फैलाई जा रही है। एक और मिथ फैलाया जा रहा है कि आने वाले 50 या 60 साल बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हिंदू कम्युनिटी को ओवरटेक कर देगी। बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को अगर हम जाने तो निर्वाचन आयोग के पूर्व कमिश्नर SY कुरैशी ने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ। उनमें ये जिक्र किया है कि उन्होंने किस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 बड़े प्रोफेसरों से इसका मैथमेटिकल मॉडल निकाला है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी को ओवरटेक कर सकती है। तो इस मैथमेटिकल मॉडल में आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 1000 सालों में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हिंदू कम्युनिटी को ओवरटेक कर देगी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जो हैं वो हिंदू मुस्लिम का जहर हमारे अंदर भरकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, हमें असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।